भी उल्टी आती है खाने को देख के। अच्छा, जेल के अंदर जो खाना देते हैं उसको देख के उल्टी आती है। पुलिस वाले मारते भी हैं वहां पे? जी। आपको मारा था उन्होंने? जी। जेल के अंदर काम कौन कौन सा करवाते हैं? जेल के अंदर मशक्कत कराते हैं, सफाई कराते हैं। सफाई करवाते हैं। जी। एक कमरे के अंदर जहाँ पे आप सोते थे कितने लोग होते थे? एक कमरे में हमारी एक बालक थी। कितने लोग होते थे? एक बालक में कभी 25, कभी 27, कभी 28, कभी 20, कभी 17, कभी 15। तो रात को वहां पे सुकून से नींद आ जाती थी? जी, हम आप देखिए हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल, मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, 14 साल इसकी उम्र है। बेटा नाम क्या है आपका? रिजवान। रिजवान। जी। रिजवान क्या काम करते हो? शूज बनाते हैं। शूज। ये जी नशा करता है, यतीम बच्चा है, इसके बाप का जो साया है वो भी सर पे नहीं है। और ये 6 भाई हैं और इसको नशे पे लगे हुए तकरीबन कोई 3 साल हो गए हैं, यानी कि 3 साल से ये नशा कर रहा है। आप यकीन करें कि जब इस बच्चे को देखा है तो देख के पाँव तले ज़मीन निकल गई है कि यार, इस बच्चे की 14 साल उम्र है। इस उम्र के बच्चे जो है वो स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं, अपना अच्छी ज़िंदगी बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है ये नशे पे लगा है। और इसका ये कहना है कि मेरे मोहल्ले के अंदर जो है वो सरेआम नशा फ़रोख्त होता था और उनको देख के जो है वो मैं भी नशे पे लग गया हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि 14 साल की उम्र में ये 3 माह जेल काट चुका है। यानी कि छोटी-मोटी चोरियाँ करता था नशा करने के लिए। और उसके बाद पुलिस पकड़ लेती थी, पुलिस पकड़ के इसको बंद करती है, कभी छोड़ देती थी, उसके बाद ये जेल चला गया और इसके बाद इसके वालिद की जो है वो वफ़ात हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपकी जो वालिदा है वो आपको मना नहीं करती कि आप घर आएँ, नशा छोड़ दें? करती है। क्या कहती है? आप ये बुरे काम छोड़ दो, तुम सुधर क्यों नहीं जाते? क्या कहती है? भी ये बुरे काम छोड़ दो, नशा वगैरह छोड़ दो, चोरियां चिकारियां छोड़ दो, घर में रहा करो, नमाजें पढ़ा करो। अच्छा, जेल के अंदर नशा आपको कौन देता था? जेल के अंदर मैंने कभी नहीं लिया। बख्शी खाने के अंदर जो आप बता रहे थे, बख्शी खाने में पुलिस वाले नशा देते हैं, तो कैसे कौन नशा देता था आपको? पुलिस रिश्वत लेके देती थी। पुलिस रिश्वत लेके देती थी? जी। जो 3 माह जेल के अंदर आप रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ का माहौल बहुत ही बुरा है। क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे रोटी है ना जो, वो बहुत ही अजीब तरीके से है। किस तरह की खाने में क्या देते हैं? खाने में जो आलू देते हैं, सबूते सबूते आलू, बड़े बड़े आलू, भी उल्टी आती है खाने को देख के। अच्छा, जेल के अंदर जो खाना देते हैं उसको देख के उल्टी आती है। पुलिस वाले मारते भी हैं वहाँ पे? जी। आपको मारा था उन्होंने? जी। जेल के अंदर काम कौन कौन सा करवाते हैं? जेल के अंदर मशक्कत कराते हैं, सफाई कराते हैं। सफाई करवाते हैं। जी। एक कमरे के अंदर जहाँ पे आप सोते थे कितने लोग होते थे? एक कमरे में हमारी एक बालक थी। कितने लोग होते थे? एक बालक में कभी 25, कभी 27, कभी 28, कभी 20, कभी 17, कभी 15। तो रात को वहाँ पे सुकून से नींद आ जाती थी? जी। हैं? जी। फिर कैसे जेल से छूटे आप? जेल से जज साहब सवाल कर करके भी मेरे पीछे कोई नहीं आता। मेरी माँ, घर वाले नहीं थे छुड़ाते, वो कहते हैं ये नशा करता है। आप नशा छोड़ देना चाहते हो? जी। अगर आपको कोई नशा छुड़वाए, आपका इलाज करवाए, तो आप छोड़ना चाहते हैं नशा? जी। आप जब अपनी उम्र के बच्चों को देखते हो क्या महसूस करते हो? विकास में भी ऐसा होता। नादरीन, आप यकीन करें कि इस बच्चे से जब बात की, इसको देखा है तो पाँव तले ज़मीन निकल गई है। 14 साल की उम्र में ये बच्चा नशे पे लग गया है और इसका ये कहना है कि जब मैं अपनी उम्र के बच्चों को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि काश मैं भी इनके जैसा होता। यानी कि इसका बाप भी सर पे नहीं है, 5 भाई हैं, इसका दूसरा भाई भी नशा करता है और इसका जो भाई का दोस्त था, उसने पहले इसको फ्री में नशा देता रहा। जब ये नशे पे लग गया है, तो उसके बाद जो है इससे पैसे लेना शुरू कर दिए। अब ये चोरियाँ भी करता है छोटी-मोटी और उसके बाद लोगों से पैसे माँग कर अपना नशा पूरा करता है। और इस कब्रिस्तान के अंदर आप यकीन करें कि रात के टाइम अगर मतलब इसकी उम्र तो 14 साल है ना, अगर हम अपनी उम्र की बात करें 25-26 साल है, तो हम भी रात के टाइम जो है वो कब्रिस्तान आने से डरते हैं। ये कब्रिस्तान के अंदर सोता है और कब्रिस्तान के अंदर अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। यानी कि वालिद जो है इसी दुःख के मारे वो कब्रों में पहुँच गया है। लेकिन ये जो बच्चा है, इसको देखते हुए आप यकीन करें बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है। और मेरी पुलिस के आला अफ़सरान से गुज़ारिश है और स्पेशली आईजी साहब से कि वो लोग जो नशा करते हैं और नशा बेचते हैं, अल्लाह करे जो है वो पुलिस को थोड़ी सी शर्म आ जाए और उनके खिलाफ घेरा तंग हो, उनको निशाने इबरत बनाएं
और मेरी अल्लाह से भी गुजारिश है कि जो नशा बेचने वालों को सपोर्ट करते हैं उनके बच्चे भी इसी तरह से कब्रस्तानों के अंदर धक्के खाएं, रूढ़ियों के ऊपर सोएं, ताकि उनको पता चले कि हम लोगों ने नशा नहीं बेचना, ताकि किसी के बच्चे की, किसी की बेटी की ज़िंदगी तबाह ना हो जाए।